मर गया। सोमवार की शाम मुंबई के घाटकोपर इलाके में मुंबईकरों ने जो कुछ भी देखा उसे शायद ही ताउम्र भूल सकें। मौत के बिलबोर्ड ने एक ऐसी तबाही मचाई जिसने कई परिवारों को उजाड़ दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया और किसी का सहारा छीन लिया। प्रकृति ने अपना रूप क्या बदला, मानो मुंबई की प्रशासनिक व्यवस्था उस आंधी धूल में उड़ गई और सामने आई वो तस्वीरें जिसे देखकर न सिर्फ खौफ पैदा हो बल्कि प्रशासन की लापरवाही का वो सबूत है जो न जाने कितनी बार देखा गया और आगे भी देखने को मिले। ये वो हादसा है जिसने न सिर्फ कई परिवारों को कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं बल्कि ये सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कब तक लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का शिकार होते रहेंगे बेगुनाह लोग। धूल भरी आंधी के कारण गिरे विशालकाय होर्डिंग से हुए हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। होर्डिंग के नीचे फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीमें रात भर बचाव अभियान चलाती रही। हादसे के बाद हमेशा की तरह सरकार और प्रशासन के नुमाइंदे मौके पर पहुंचे और मुआवजे का मरहम लगाकर खुद की नाकामियों को छिपाने की कोशिश की। क्रेन लावून हे जे होर्डिंग आहे ते उचलण्याचं काम सुरू आहे आणि त्यामुळे आता प्राधान्य जे आहे यामध्ये अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी आपली ही सगळी रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफची टीम, महापालिकेची टीम आणि स्टेट डिझास्टरची टीम ही रेस्क्यू करते आहे। या सर्व गाड्या ज्या आहेत अडकलेल्या त्यांना अगोदर बाहेर काढणं याला आपण प्राधान्य देतो आहे आणि जे जखमी आहेत त्यांच्यावर उपचार करण्याच्या सूचना डॉक्टरांना दिलेल्या आहेत, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे आणि यानंतर जे होर्डिंग आहे ज्या होर्डिंगच्या बद्दल देखील चौकशी करण्याच्या सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत आणि महापालिका आयुक्तांना सांगितलेलं आहे की जेवढे मुंबईतले होर्डिंग आहेत या सर्व होर्डिंगचं स्पेशल ऑडिट करा, स्ट्रक्चरल ऑडिट करा आणि जे विदाऊट परमिशन, विदाऊट लायसन्स आहेत हे सर्व कापून टाका, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना मी दिल्या। सर, सरकारकडून काय मदत जाहीर केली? जखमींचा सर्व उपचाराचा खर्च सरकार करेल आणि जे मृत्युमुखी पडले त्यांच्या परिवारांना देखील मुख्यमंत्री सहायता निधीतून आपण तात्काळ 5 लाख रुपये देण्याचा देखील निर्णय। हादसे में कई सांसें टूट जाने के बाद आखिरकार बीएमसी प्रशासन नींद से जागा, आनन फानन में मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य के साथ कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही होर्डिंग का निर्माण नगर निकाय की अनुमति के बिना किया गया था, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जरा सोचिए कि पंतनगर जैसे इलाके और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के किनारे एक पेट्रोल पंप के पास लगभग 17,040 वर्ग फुट का होर्डिंग बिना मनपा की अनुमति के लगा दिया गया, लेकिन इसे हटाने के लिए आज तक कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया गया। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसका उल्लेख लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े बिलबोर्ड के रूप में हुआ था, फिर भी बीएमसी के अधिकारियों के कान खड़े नहीं हुए। दरअसल बीएमसी के बयान में कहा गया है कि होर्डिंग्स लगाने से पहले एजेंसी और रेलवे द्वारा बीएमसी की कोई अनुमति और एनओसी नहीं ली गई थी। अब सवाल ये है कि यदि प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी तो होर्डिंग्स कैसे लग गया और हटाने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि बीएमसी 1 साल से इस होर्डिंग्स को लगाने पर आपत्ति जता रही थी, लेकिन कंपनी की मनमानी तो देखिए कि इस जानलेवा होर्डिंग को हटाने की बजाय इसे दिखने में बाधा न आए, इसीलिए छेड़ा नगर जंक्शन के पास 8 पेड़ों को जहर देकर सुखा दिया गया। इस संबंध में 19 मई 2023 को बीएमसी ने एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी। वहीं होर्डिंग गिरने के मामले में अब मेसर्स एग्गो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक भावेश भिंडे और अन्य लोगों के खिलाफ पंतनगर पुलिस स्टेशन में गैर इरादतन हत्या और भारतीय दंड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। हादसे के बाद एजेंसी का मालिक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। मुंबई पुलिस उस जानलेवा होर्डिंग लगाने वाले कंपनी के मालिक के घर पर भी दस्तक दी थी, लेकिन वो फरार हो गया है।
भले ही जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही हो, भले ही मुआवजे का मरहम लगाया गया हो, भले ही हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हों, भले ही अब बीएमसी प्रशासन नींद से जागकर एक्शन मोड में आ गया हो, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने इस जानलेवा होर्डिंग के नीचे अपनों को खो दिया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में कल शाम को जो होर्डिंग गिरी थी, उस होर्डिंग के नीचे कई लोग दब गए थे। अभी तक जो खबर है 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बाकी करीब करीब 40-50 लोग घायल हैं। इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता राम कदम राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे जी के साथ उस पेट्रोल पंप पर जहां यह होर्डिंग गिरी थी, उसके मालिक के साथ फोटो और तस्वीर ट्विटर पर ट्वीट कर कर हमारी पार्टी के नेताओं को, हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि मुंबई में जब कहीं कोई होर्डिंग लगता है तो उसकी जिम्मेदारी बीएमसी की होती है कि होर्डिंग सही है, गलत है, कितने बड़ा है, कितने साइज की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि होर्डिंग की साइज अमूमन 40 बाई 40 होती है, लेकिन यह जो होर्डिंग गिरी है इसकी 120 गुणे 120, इतना बड़ा होर्डिंग खड़ा हो गया और किसी का ध्यान तक नहीं गया उस पर। जो स्टेट रेलवे पुलिस है उसने परमिशन भी दे दिया और अभी फरवरी में ही यह होर्डिंग अवैध है ऐसा बीएमसी ने पेट्रोल पंप के मालिक को नोटिस दिया। मतलब कुल मिला जुलाकर ये क्या हो रहा है? कार्रवाई किस पर हो रही है? तो छोटे मोटे अधिकारियों पर। अरे भाई, बड़ी मछलियां कब फंसेंगी? बड़ी मछलियों को सजा कब मिलेगी? बीएमसी के जो आयुक्त हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? और रेलवे स्टेट पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? इसको राजनीति से न जोड़िए। घाटकोपर में 3 मंजिल अनऑथराइज्ड होर्डिंग गिरने के कारण 14 लोगों की मौत हो गई। कई सारे लोग आज भी अस्पताल में अपने प्राणों के साथ जूझ रहे हैं। कौन है जिम्मेदार इसका? इसे जो जिम्मेदार भावेश फिड़े नाम का जो शख्स है, उसे श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने अपने घर बुलाकर, यानी मातोश्री बुलाकर, उसे फूलों का बुके उसे दे रहे हैं। कौन सा पराक्रम किया भावेश भिड़े ने? क्या संबंध है उसके और उद्धव ठाकरे जी के? क्या रिश्ता है उसका और उबाटा का? हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना, पर मुंबई जैसे शहर में 3 मंजिल अनऑथराइज्ड होर्डिंग खड़ी होती है, क्या कोई पॉलिटिकल संरक्षण के बगैर इस प्रकार की होर्डिंग खड़ी हो सकती है? कतई नहीं। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने कोविड काल में गरीब लोगों को मिलने वाली खिचड़ी, उसमें भी पैसे बनाए। तड़प तड़प करके लोग मरे, उस कफन में भी पैसे बनाए। अब इस प्रकार की अनऑथराइज्ड होर्डिंग में भी परसेंटेज मिले, क्या इस कारण आप उसे संरक्षण दोगे? जो 14 लोगों की मौत हुई है, क्या इसका दायित्व उद्धव ठाकरे और उबाटा का नहीं है? वे भी इसे उतने ही इस हादसे के जिम्मेदार हैं, कारण उन्होंने ही इस अनऑथराइज्ड होर्डिंग को संरक्षण दिया है। वैसे आपको बता दें कि शहरों में होर्डिंग लगाने के लिए सरकार नगर निकाय की जवाबदेही तय करती है। नगर निकाय होर्डिंग के लिए एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपती है। ये एजेंसियां ही शहर में जगह और स्थान तय करती हैं। तय समय सीमा के लिए विज्ञापन लगाने के लिए जगह मुहैया करवाती हैं। मानसून में भारी बारिश तूफान के कारण होर्डिंग गिरने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे खतरनाक दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। लापरवाही पाए जाने पर सरकार एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर सकती है और उनका लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। अगर होर्डिंग गिरने से जनहानि होती है तो नगर निगम या फिर होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। सरकार की तरफ से भी मुआवजा दिया जा सकता है। पीड़ित परिवार कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और निकाय या एजेंसी को अवैध होर्डिंग या गलत होर्डिंग लगाने के लिए दोषी पाया जाता है तो कोर्ट मुआवजा के लिए आदेश दे सकती है। अवैध बैनर और होर्डिंग शहरों के अधिकांश चौराहों, सिग्नलों और जंक्शनों पर लगाए जाते हैं।
यही लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत भी बनते हैं। दरअसल होर्डिंग्स लगने के बाद सड़कें सिकुड़ जाती हैं और आसपास मूवमेंट भी साफ नहीं दिखाई देता। सड़क पर चलने वाले लोगों को परेशानी होती है, ट्रैफिक में भी बाधा उत्पन्न होती है। कुछ मामलों में यह जानलेवा भी साबित होते हैं। देश में लगभग हर शहर अवैध होर्डिंग से परेशान है। हादसों के बाद शासन और प्रशासन अलर्ट होता है, एक्शन के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कार्रवाई ठहर जाती है और फिर शहरों में जानलेवा होर्डिंग का कारोबार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने लगता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या मुंबई प्रशासन और महाराष्ट्र की सरकार इस हादसे से कोई सबक लेगी या ये सिलसिला पैच रिपीट। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या मुंबई प्रशासन और महाराष्ट्र की सरकार इस हादसे से कोई सबक लेगी या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।